हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स एंड होली सैमसन सैमसन तो मेंस फिजिक के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जबकि क्रिस क्रिस ओपन के लिए। आई मीन लुक एट हिम गाइस। आप इस साइंस एक्सपेरिमेंट लैब से निकले हुए इंसेन स्पेसिमेन को कैसे बीट करोगे? वो कैप्टन अमेरिका का सीन याद है ना, जब वो एक चैम्बर से निकलते हैं विथ मसल्स ऑल ओवर हिज बॉडी। क्रिस भी आउट ऑफ द वर्ल्ड वैसे ही लग रहे हैं। मतलब ये तो एक वे सुपीरियर फिजिक है। कोई भी कैसे compete कर सकता है इससे। आई एम 100% श्योर कि रमॉन हो, उर्स हो या फिर टायरेंस, सबके माइंड में इन अपडेट्स को देखने के बाद ये पूरी तरह से क्लियर होगा कि भाई कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखनी। यहाँ तो जीतना पॉसिबल ही नहीं है। फाइट करनी है तो सिर्फ सेकंड प्लेस के लिए करनी है, वरना एक्सपेक्टेशन लेकर जाएंगे और टूट जाएगी तो बहुत ही बुरा लगेगा, जो कि होना ही है। ये फेयर नहीं है गाइस, बिल्कुल भी। दूसरे कंपेटिटर्स के लिए दिस इज नॉट फेयर एट ऑल। इस फिजिक से compete करना, नो नॉट अ चांस। क्रिस इज लुकिंग मैसिव। आई मीन रिडिकुलस अमाउंट ऑफ मसल्स ऑन हिज फ्रेम गाइस। इनके शोल्डर्स की विड्थ देखो कितने ज्यादा राउंडर और वाइडर हैं, एक बहुत ही इंसेन मोस्ट मस्कुलर। और जबकि क्रिस को इस नई वेट कैप में सिर्फ और सिर्फ 2 पाउंड्स का और एडिड वेट मिला था। सोचो अगर 5 से 7 पाउंड्स होता तो ये क्या तबाही मचा देते। क्रिस एक्चुअल में क्लासिक डिवीजन के रॉनी कॉलमैन लग रहे हैं, जैसे कि एक सब्सक्राइबर ने बोला था। क्रिस एक अलग लेवल पर नहीं है, क्रिस खुद एक अलग लेवल है। वो लेवल जो किसी किसी गेम में आपने देखा होगा क्लियर करना पॉसिबल ही नहीं होता, बस गेम वाले बना देते हैं। क्रिस इज दैट लेवल। क्रिस इसी साल इस फिजिक से अगर ओपन में भी compete करेंगे तो आई टोटली बिलीव कि क्रिस इजीली फर्स्ट कॉल आउट क्रैक कर जाएंगे। मुझे तो इसमें कोई भी डाउट नहीं है। एंड बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि ये क्रिस का लास्ट मिस्टर ओलंपिया हो, जिस चीज़ के बारे में क्रिस ने कई बार टीज भी कर चुके हैं। या फिर क्रिस का लास्ट मिस्टर ओलंपिया क्लासिक डिवीजन से, जिसकी वाइब्स तो आ रही हैं, क्योंकि क्रिस ये तो बोल चुके हैं कई बार कि लास्ट में एक साल जस्ट फॉर फन मैं ओपन में compete कर सकता हूँ। सो लेट्स सी व्हाट ही चूजेस टू डू। बट क्रिस इज लुकिंग इनसेन गाइस, एंड क्रिस हर साल खुद को ही डिफीट कर रहे हैं, क्योंकि कोई और तो उन्हें ये मौका नहीं दे रहा कि उनके सामने कोई और चैलेंज प्रेजेंट करे। और चैनल की एक अपडेट आपके साथ शेयर करनी थी मुझे गाइस, कि आज से मेरे चैनल पर मेंबरशिप ज्वाइन करने का ऑप्शन अवेलेबल हो गया है। मीनिंग अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है और आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो, ये कंपलसरी बिल्कुल भी नहीं है गाइस, क्योंकि आप लोग मेरे वीडियोस को देखकर इतना प्यार देते हो, वो भी एक बहुत बड़ी चीज है। बट अगर आप और भी सपोर्ट करना चाहते हो इस चैनल को, तो बेस्ट तरीका है मुझे सपोर्ट करने का मेंबरशिप ज्वाइन करके। अभी मिस्टर ओलंपिया होने वाला है और बहुत सारे डिस्कशन एंड फिजिक कंपैरिजन वाले वीडियोस जो बनेंगे वो आप मेंबर्स के रिकमेंडेशन के बेस पर ही बनेंगे। मीनिंग अगर आप चैनल को ज्वाइन करते हो तो मैं आपकी रिक्वेस्ट ले सकता हूँ कंपैरिजंस की और अदर टॉपिक्स रिलेटेड वीडियोस की भी। तो जो भी फिजिक कंपैरिजन वीडियोस आएंगी फ्यूचर में इस चैनल पर, वो आप स्पेशल मेंबर्स के रिकमेंडेशंस पर ही आएंगी। तो ये एक रीजन है आपके पास इस चैनल को ज्वाइन करने का। बाकी इफ यू जस्ट वांट टू सपोर्ट मी एंड सपोर्ट द चैनल, वो एक अनदर रीजन है। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। I knew that my physique that I was winning with in 2014, 15, 16, and 17 wasn't going to be competitive with this year's Olympia. एंड गाइस, जैसा कि आपने देखा, जेरेमी खुद यहाँ पर बोल रहे हैं कि उनकी 2014, 2015, 2016 या फिर 2017 की विनिंग फिजिक्स भी आज के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से स्टेज पर इस साल के मिस्टर ओलंपिया में इतनी कंपेटिटिव नहीं हो पाती। तो इसीलिए गाइस जेरेमी को अपना गेम, अपनी फिजिक को बहुत ज्यादा अप करना पड़ा है। एंड वी आर गोइंग टू विटनेस द बेस्ट जेरेमी बोंदिया वी हैव एवर सीन। जेरेमी इस वक्त अपने करियर के सबसे बेस्ट शेप में है। इस वक्त उनका कार्डियो ऑन पॉइंट है, उनकी डाइट ऑन पॉइंट है, कार्ब्स भी उनके डे के स्टार्टिंग के 3 मील्स तक रेस्ट्रिक्टेड हैं। उसके बाद वो कार्ब्स कंज्यूम नहीं करते। और ये वो टाइम होता है प्रेप का जो आपको अच्छे से टेस्ट करता है कि आपके पास है भी वो माइंडसेट जो एक चैंपियन बनने के लिए रिक्वायर्ड है। बट जेरेमी की ये लेटेस्ट अपडेट्स आर सिक। आई मीन फ्रंट तो इनका हम पहले ही देख चुके हैं, और अब ये बैक भी इज लुकिंग नट्स। आई मीन ही इज लुकिंग रियली गुड, एंड फ्रंट टू बैक एक सेम ही लेवल का फ्लो है। ऐसा नहीं है कि बैक ओवरली डेवलप्ड हो और आपके फ्रंट को डोमिनेट कर रही हो, या फिर फ्रंट ओवरली डेवलप्ड हो तो एक बैलेंस टोटली इंप्रूव्ड और क्रेजी फिजिक पर जेरेमी ने बनाया हुआ है। लुक एट हिज फेस गाइस, दिस इज व्हाट अ डेथ फेस इज। आई मीन किस कदर सूख सा गया जेरेमी का फेस, ये सच में रिकॉग्नाइजेबल नहीं लग रहे हैं। डैम, insanely pulled his physique to the extreme man, absolute champions mindset। एंड जेरेमी को सीजन के स्टार्ट से ही काफी लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे कि योर टाइम हैज गॉन, जेरेमी अब आज के स्टैंडर्ड्स पर compete नहीं कर सकते, टॉप 10 से भी बाहर आएंगे वगैरह वगैरह। बट जेरेमी ने सारे हेटर्स को, सारे नेसेयर्स को साइलेंस कर दिया है विद इस प्रोग्रेस। बोलकर नहीं, बल्कि अपने वर्क से, अपने एफर्ट से, अपनी प्रोग्रेस से। जेरेमी ने लोगों को बीट करने के माइंडसेट से ये प्रेप नहीं करी, बल्कि ये प्रेप जेरेमी की खुद को कई सारी चीजें प्रूव करने के लिए थी कि आई कैन डू दिस अगेन, आई स्टिल गॉट इट, आई एम नॉट डन। एंड जब आप खुद से ही खुद को बीट करने की फाइट में निकल जाते हो, तब यू कैन एक्चुअली बिकम अनस्टॉपेबल। तो अब से ट्राई दिस ऑन योरसेल्फ। हर रोज अपने कल के वर्जन को बीट करो, ना सिर्फ जिम में
बल्कि वर्क एथिक्स में, डेडिकेशन में, एफर्ट्स में। वर्क हार्ड, रियली वर्क हार्ड, ताकि डे एंड पर मिरर में देखकर प्राउड फीलिंग आए कि जो मैं नहीं कर पा रहा था वो भी मैंने करा। आई फॉट विथ माई सेल्फ, आई डिड इट। क्या होगा, थोड़ा ज्यादा थक जाओगे हर आने वाले दिन को, बट हु केयर्स, द सेटिस्फैक्शन यू विल गेट, द प्राउड फीलिंग यू विल गेट इज गोइंग टू बी वर्थ इट। तो तोड़ दो अपनी बॉडी को और बता दो पेन को कि वो किससे डील कर रहा है। यू आर नॉट एन एवरेज पर्सन, नॉट एनीमोर। सो एनीवेज गाइस, जेरेमी याद होगा आपको भी कि कुछ वीक पहले प्रेप के स्टार्टिंग पॉइंट पर एनपीसी के हेडक्वार्टर्स गए थे जिम मैनियन और टायलर मैनियन के सामने पोजिंग करने। तब ही वाजंट एट ऑल रेडी, एंड अभी भी ये दोबारा गए थे। जेरेमी से दोबारा पोजिंग करवाई गई एंड वो लोग बहुत ज्यादा खुश थे। जेरेमी ने बताया उनकी प्रोग्रेस से और ये तक बोल दिया कि एक सीरियस शॉट है तुम्हारा टाइटल पर, विच वी ऑल एक्चुअली नो एंड बिलीव इन। सो पहले ये चीज होती तो डिफरेंट रहती, बट अब जैसा मैंने लास्ट 2-3 वीडियोस में भी बोला, जेरेमी हैज गॉट अ सीरियस शॉट एट द टाइटल एंड फाइनली गाइस, फाइनली जेरेमी को घर जाने मिल रहा है। लास्ट 7 वीक से वो वॉटी वॉर्ड के साथ कैंप में थे और अब ये लास्ट के कुछ दिन वो अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करेंगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, उनको काफी रिलीफ भी देगी। तो जेरेमी सीम्स वेरी रेडी एंड आई थिंक 5th टाइटल इज कमिंग होम। एंड टेरेंस भाई पीछे तो देखो, पीछे। ओह गाइस आप यहाँ हो, सॉरी मुझे लगा वो बच्चा टेरेंस से ही तो पीछे देखने नहीं बोल रहा था, क्योंकि टेरेंस तो लास्ट कुछ अपडेट से घूम ही नहीं रहे हैं। तो एनीवेज टेरेंस तो बिल्कुल ही एक अलग माइंडसेट के साथ दिख रहे हैं इस सीजन में, क्योंकि टेरेंस की ये लेटेस्ट कंपैरिजन पिक जो उन्होंने खुद ही पोस्ट करी है 3 वीक्स आउट 2022 के मिस्टर ओलंपिया से और 3 वीक्स आउट 2023 के मिस्टर ओलंपिया से। एंड दोनों ही पिक्स में आप नाइट एंड डे डिफरेंस देख सकते हो। अब देखो मसल क्वालिटी और थिकनेस पर मैं फिर भी कमेंट यहाँ पर नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि लाइटिंग का बहुत ज्यादा ही डिफरेंस है, बट कंडीशनिंग का विदाउट अ डाउट गाइस बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। यहाँ पर जिस तरह से इनकी हैमस्ट्रिंग, इनके ग्लूट्स की हार्डनेस दिख रही है, टेरेंस बहुत ज्यादा एक रिडेम्पशन जोन में है एंड हिज प्रोग्रेस इज स्पीकिंग फॉर हिम। मतलब लुक एट द शार्प क्रिस्प कंडीशनिंग। साथ ही जिस तरह से हमने टेरेंस को लास्ट 2 शोज में देखा है, इट इज ओनली राइट टू से कि टेरेंस फिर से टॉप 2 की कॉन्वर्सेशन का पार्ट बनने के लिए अपनी तरफ से जो भी वो कर सकते हैं वो तो वो कर ही रहे हैं। आई मीन दिस इज सम सिक कंडीशनिंग विच स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। और इस नाली और ग्रेनी कंडीशनिंग के साथ आई एम श्योर उर्स और रमान के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज प्रेजेंट करेंगे, स्पेशली विद अ सिक पोजिंग रूटीन, क्योंकि फ्लॉज या वीकनेस तो सबकी फिजिक में होती है राइट, बट टेरेंस को उन्हें हाइड करना भी आता है अपनी पोजिंग से। वन ऑफ द बेस्ट पोजर आउट दिया गाइस। और उसके बाद नाथन से रिलेटेड मेरे पास 2 अपडेट्स हैं और सेकंड वाली तो बहुत ही बढ़िया। तो पहले फर्स्ट वाली की बात कर लेते हैं, जो कि ये है 2 वीक्स आउट फिजिक अपडेट एंड नाथन की फिजिक, जिसके बारे में हम अगर देखें तो कमेंट सेक्शन में काफी प्रेस करा जा रहा है इसको, बट ऑनेस्ट हो जाऊं मैं अगर आप लोगों के साथ, तो मुझे ये फिजिक बहुत ही वियर्ड लगती है। आई मीन मसल हार्डनेस, मसल मैच्योरिटी और कंडीशन सब अपनी जगह है, बहुत अच्छी है, और नाथन के पास वो सब चीजें बिल्कुल ही टॉप लेवल की हैं। बट ये स्टमक देखो इस अपडेट में कितना ज्यादा ब्लोटेड है, एक बहुत ही ज्यादा क्रेजी बबल कट जो बहुत ही ज्यादा अनकंट्रोल था इस पोस्ट में, और साथ ही ये लैट इंसर्शंस ये भी आर टू हाई। मतलब एस्थेटिकली मुझे तो एक्चुअल में ये फिजिक बिल्कुल भी समझ नहीं आती, स्पेशली ये बबल कट गाइस। मतलब थोड़ा तो कंट्रोल हो सकता था राइट, पोजिंग के टाइम पर ही सही। बट एनीवेज सेकंड अपडेट जो कि बहुत ही बड़ी है वो ये है गाइस कि नाथन फ्लोरिडा में लैंड कर गए थे मिस्टर ओलंपिया के लिए, बट उनके पेपर वर्क कुछ कस्टम क्लियरेंस वालों को समझ नहीं आए और अब उन्हें वापस से डिपोर्ट करा जा रहा है यूके में, जहां से वो आए थे। तो अब आई डोंट नो इसके बाद नाथन क्या प्लान करेंगे, फिर से अपील करेंगे आने की या फिर क्या करेंगे। बट फॉर नाउ नाथन इस पोस्ट में बोलते हैं कि उन्हें लगता था कि इस साल उनको फाइनली मिस्टर ओलंपिया में कम्पीट करने मिल जाएगा, और उन्हें लगा भी था कि पेपर वर्क वगैरह सब ठीक है, नहीं तो बात इतना आगे बढ़ने नहीं देते यूएस वाले। बट कस्टम्स में कोई लेडी थी जिसने इनको एंट्री डिनाई कर दी यूएसए में। सो उसके बाद नाथन काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड से दिखे, और कोई भी दिखेगा गाइस ये बहुत बड़ी चीज है, ये चीज बिल्कुल भी समझ में आने वाली नहीं है। सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी, पहले बेरूस को डिनाई कर दिया गया वीजा लगातार 2 साल, और अब नाथन को भी कंपीट ना करने दिए जाना। सो नाथन ने यहाँ पर एक तरह से एक सजेशन भी दिया आईबीबी को कि आईबीबी को कनाडा या फिर दुबई या फिर किसी भी और कंट्री में कहीं भी पहले की तरह से मिस्टर ओलंपिया मूव कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसी कई कंट्रीज हैं जहां पर वीजा की ऐसी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, जो होल हार्टेडली एक्सेप्ट करती हैं एथलीट्स को और स्पोर्ट्स रिलेटेड पर्संस को, जहां पॉलिटिकल फैक्टर्स इतने ज्यादा रेस्ट्रिक्टिव नहीं है। बट जो होना था वो तो हो गया, एंड अब चाहते हुए भी नाथन और साथ में बेहरूस की भी मेहनत खराब होती हुई लग रही है एट दिस पॉइंट। एंड ब्रियॉन एस्ली रेडी है एक और साल क्लासिक डिवीजन में कम्पीट करने के लिए, और आई वुड से ब्रियॉन का प्लान ही उन पर बैकफायर कर गया 212 में कम्पीट करने का, क्योंकि अगर ब्रियॉन ने ये डिसाइड ही करा था कि अब वो क्लासिक में नहीं बल्कि 212 में कम्पीट करेंगे, तो उनको प्रिपेयर भी वैसे ही करना चाहिए था और कम्पीट करके 212 की क्वालिफिकेशन पाने की कोशिश करनी चाहिए थी, ना कि वेट करना चाहिए था एक इनवाइट का फ्रॉम आईबीबी। क्योंकि ठीक है आईबीबी से इनवाइट पहले भी कई लोगों को मिल चुका है, और बिल्कुल ताज़ा एग्जाम्पल तो डायरेक्ट है इस चीज़ का, बट ये सभी लोग कहीं ना कहीं तैयार भी हो रहे थे या तो क्वालिफाई करने का या फिर उसी डिवीजन में कम्पीट करने का जहां पर वो थे।
जबकि ब्रियॉन की पूरी तैयारी सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ पर डिपेंड कर रही थी कि उनको इनवाइट मिल जाएगा, जिसके बारे में मैंने पहले भी करी थी कई बार बात, क्योंकि इट वॉज एक्चुअली अ मैटर ऑफ कंसर्न। बट एनीवेज गाइस, वो नहीं आया और ब्रियॉन अब क्लासिक में ही कम्पीट करेंगे। और ऐसा नहीं है कि ये क्लासिक के वेट कैप में इंक्रीज की वजह से ब्रियॉन ने ये माइंड चेंज करा है, नो 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 गाइस, क्योंकि जैसे ये वेट कैप की अनाउंसमेंट हुई थी तो ब्रियॉन ने इसके बारे में पूरा एक पोस्ट डाला था कि इंटरेस्टिंग तो है बट वो अपनी एडिड मसल मास जो काफी थी उसे लूज नहीं करना चाहेंगे क्लासिक के लिए फिर से, और 212 में ही कम्पीट करेंगे। द डिसीजन चेंज्ड जस्ट रिसेंटली जब वो इनवाइट नहीं मिला उनको। वेल एनीवेज, ब्रियॉन इज अ 2 टाइम चैंपियन एंड ये चीज ब्रियॉन से कोई भी नहीं ले सकता, ना ही उनके पोटेंशियल पर, उनके वर्क एथिक्स पर और ना ही कैपेबिलिटीज पर कोई भी क्वेश्चन उठा सकता है। बट इट्स लाइक इवन बड़े हुए वेट कैप के साथ भी ये लाइनअप बहुत ही डिफिकल्ट कर देगा ब्रियॉन के लिए फिर से अपनी प्लेसिंग्स को अप कर लेना या फिर उसी को बचा के रखना। क्लासिक डिवीजन का लाइनअप बहुत स्पीड से लेवल अप करा है और अब अगर मैं आपको दिखाऊं ब्रियॉन की करंट कंडीशन तो सी एट दिस पॉइंट ब्रियॉन सीम्स रेडी मैन। ये खुद को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर देते हैं बहुत ही स्पीड से। उस एडिड वेट की वजह से एक अलग ही फुलनेस का एस्पेक्ट और कंप्लीटनेस का एस्पेक्ट बहुत अच्छा सा आ रहा है ब्रियॉन के फ्रेम पर। बट ये कंडीशन आपको अच्छी लगेगी तब तक जब तक आप एग्जैक्ट 2 वीक्स आउट के पॉइंट की ये कंडीशन नहीं देखते जो कि लास्ट ईयर की थी। सी लास्ट ईयर ब्रियॉन वाज लाइक दिस। अब देखो ये अपडेट है 6 दिसंबर की और मिस्टर ओलंपिया था 15 to 18 दिसंबर। तो ओके मे बी 10 डेज की अपडेट है ये और ये करंट वाली 14 डेज की। तो आई डोंट नो व्हाट टू से एंड एट दिस पॉइंट 4 दिन में ये लोग काफ़ी चेंज कर लेते हैं अपनी फिजिक को। सो लेट्स सी क्या ब्रियॉन टेरेंस, रमॉन और वुड्स को मूव कर पाते हैं उनकी प्लेसिंग से या फिर कोई न्यू एथलीट इस साल ब्रियॉन को और पीछे कर देता है और उनको नीचे प्लेस होने पर मजबूर कर देता है। और रीगन ग्राइम्स बस 2 वीक्स आउट है मिस्टर ओलंपिया से और ये रीगन का 1 साल के गैप के बाद वाला मिस्टर ओलंपिया होगा। बट जिस रीजन से रीगन ने सिट आउट लिया था लास्ट ईयर वो था टू मेक मोर इंप्रूवमेंट्स एंड ऐड ऑलमोस्ट 30 पाउंड्स ऑफ साइज ताकि एक और कंपेटिटिव पैकेज वो लेकर आए और एक 15-16 आने वाले एथलीट ना बने इस साल भी, या फिर जस्ट नाम के लिए कॉम्पिटिशन में ना रहें। और देखा जाए तो इन्होंने साइज भी ऑलमोस्ट उतना ही ऐड कर लिया है क्योंकि अपने दोनों ही शोज में जो रीगन ने इस साल करे हैं रीगन लुक्ड सिग्निफिकेंटली बिगर और इंप्रूवमेंट्स भी टोटली विजिबल थी। बट इटली में और फिर स्पेन में भी रीगन वॉज नॉट एट हिज बेस्ट। कंडीशनिंग दोनों ही जगह पर, पीक दोनों ही जगह पर पूरी तरह से ऑन नहीं थी और इसीलिए एक बिगर और मोर एस्थेटिक रीगन ग्राइम्स के लिए जो दोनों शोज आसान होने चाहिए थे इन इंप्रूवमेंट्स के बाद वो डिफिकल्ट दिखाई दिए। बट अब अगर रीगन को टॉप 10 का पार्ट बनना है तो रीगन को किसी भी हाल में इंसेन कंडीशनिंग और क्रेजी लेवल पर फील्ड आना होगा। सिर्फ और सिर्फ एक टॉप नॉच कंडीशनिंग ही ये चीज अश्योर करेगी कि क्या रीगन टॉप 10 आ पाते हैं या नहीं। बट रीगन का शोल्डर टू वेस्ट रेशियो इज रियली इंप्रेसिव। आई मीन एस्थेटिक्स में तो ये एक बिल्कुल ही टॉप क्लास है। ये बैक देखो हाउ सिक दिस इज, कितनी ज्यादा थिकनेस है इनकी बैक पर और बैक पोजिशन में तो इनकी कंडीशन पर कभी क्वेश्चन नहीं उठता। इट्स जस्ट फ्रंट से। इवन इनके आर्म्स गाइस डायरेक्ट के आर्म्स की तरह ही लगते हैं, जीरो पीक्स। तो वही है एंड ऑफ द स्टोरी कि रीगन को अगर टॉप 10 का पार्ट बनना है तो एक रेजर शार्प कंडीशनिंग इज अ मस्ट और इटली प्रो से और स्पेन प्रो से बेटर वर्जन लेकर आना ही होगा। होप गाइस वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो, इंस्टा पर फॉलो कर दो। थैंक यू, बाय बाय।